तो दोस्तों, मेरा नाम एम.एस. जफर है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं। और आज एक इनकम जो जा लाइफ स्टाइल ने हमें दिया है, जिसका नाम है करप्टू करेंसी, यानी जिसे हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। और अगर इस डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रिसेंटली अगर हम 10 साल का अगर हिस्ट्री उठा के देखें, तो वर्ल्ड को सबसे ज्यादा मिलियनर और बिलियनर देने वाला सेक्टर है। जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलियनर और बिलियनर दिया है 10 साल के अंदर, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी जो सबसे पहला करेंसी है, जिसका नाम है बिटकॉइन, जिसको अक्टूबर 2008 के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम सतोशी नाका मोटू था, उनके द्वारा इस करेंसी को इस दुनिया के अंदर वजूद में लाया गया। लेकिन सतोशी नाका मोटू जनवरी में इसके व्हाइट पेपर को भी जनवरी 2009 के अंदर इसके व्हाइट पेपर भी मेल के द्वारा बहुत सारे लोगों के पास उन्होंने भेजा। तो ये सतोशी नाका मोटू उसके बाद 2011 के बाद उसके मेल का किसी ने कोई रिप्लाई ही नहीं देखा। अब ये शख्स है कौन? कुछ लोग कहते हैं कि ये जापानी है, लेकिन उनकी लैंग्वेज से, उनकी प्रोग्रामिंग से लोग कहते हैं कि जापानी हो ही नहीं सकता ये। तो ये सारी चीजें सतोशी नाका को कोई सही मानों में कोई उसे जानता ही नहीं है, और उनकी करेंसी आज पूरे वर्ल्ड के अंदर धूम मचा रही है, जिसे हम कहते हैं बीटीसी, बिटकॉइन को। और वैसी ही एक कॉइन हमारी कंपनी जा लाइफ स्टाइल भी खुद की एक करेंसी लॉन्च कर रही है। और मैंने इस जो खुद की करेंसी हमारी कंपनी लॉन्च कर रही है, जिसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं लॉन्च करने से पहले, उन्हीं चीजों को लेकर के मैंने भी सपोर्ट जा लाइफ स्टाइल टीम को मैंने मेल किया था, और मैंने 3 क्वेश्चन उसमें लिखा था कि जिस तरह सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को लॉन्च किया था, उनके साथ साथ उन्होंने व्हाइट पेपर उसकी तैयार की थी। जो सबसे ज्यादा डिजिटल करेंसी के अंदर व्हाइट पेपर का होना बहुत जरूरी है। तो हमने भी सपोर्ट टीम से पूछा था कि हमारी जो करेंसी आ रही है, जा लाइफ स्टाइल जो लेकर के आ रही है, क्या इसकी व्हाइट पेपर अभी तक कंपनी ने तैयार किया है या तैयार नहीं किया है। दूसरा मेरा प्रश्न ये था उस मेल के अंदर कि कंपनी जो करेंसी लॉन्च कर रही है, तो जो भी क्रिएटर हैं डिजिटल करेंसी के, उन्हें पहले ये तय करना पड़ता है कि आने वाले इन फ्यूचर वो कितने करेंसीज लॉन्च करेंगे, सप्लाई करेंगे। जिस तरह अगर हम बिटकॉइन को देखें, तो बिटकॉइन ने तय कर दिया है जो 21 मिलियन बीटीसी ही माइन होंगे, उससे ज्यादा वो माइन नहीं होंगे, जो अभी तक लगभग 18.5 मिलियन के करीब माइन हो चुका है कंप्यूटराइज के द्वारा। लेकिन बहुत सारे बिटकॉइन तो इतना माइन होना था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन के कीवर्ड भूल चुके हैं, तो बहुत से बीटीसी गायब भी हो चुका है, बहुत से लोग डेथ कर गए हैं जिसको उसका कीवर्ड पता नहीं है। तो यही मैंने भी क्वेश्चन किया था कि हमारी जा लाइफ स्टाइल कंपनी जो जा करप्टू लेकर के आ रही है, इसकी सप्लाई कितनी होगी, हमें कंपनी ने अभी तक बताया नहीं है। तीसरा मैंने एक उसमें क्वेश्चन लिखा था सपोर्ट टीम को कि अगर ये कॉइन अगर आएगी मार्केट के अंदर, तो फिर हर कॉइन आने से पहले उसे किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ता है। जिस तरह हम सुनते हैं कि हमारा जो शेयर मिलेगा वह लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, वहां पे हम उसकी ट्रेडिंग करेंगे।
तो मैंने क्वेश्चन किया था कि हमारा जो करेंसी आ रहा है वो कौन से एक्सचेंज पे आप लिस्ट कर रहे हैं जहां पे हम अपनी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन मेरा था और उसके बाद मैंने उसे मेल किया था और मेल में कंपनी ने मुझे जो रिप्लाई किया है कि आपके जो भी इश्यूज आपने हमें लिख करके दिया है 100% ये सारी चीजें एक डिजिटल करेंसी के लिए जरूरी है और हमारी जो टीम लगी हुई है, आप वो सारी चीजों पर वर्क हो रहा है और कुछ ही समय में आपके डैशबोर्ड पे वो सारी चीज हम शो करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जा लाइफ स्टाइल हर तरीके से पूरी लीगल तरीके पर सारी चीजें कर रही है, बट आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके हर चीज के ऊपर आप चलें, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर, आखिर इस डिजिटल करेंसी को सतोशी नाकामोटो ने क्यों लॉन्च किया था, तो उनकी हिस्ट्री आज लोग बताते हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, कुछ मोटिवेशनल बुक में आपको मिलेगा कि उनकी कोई उनके फैमिली में कोई मेंबर हॉस्पिटल में था, जहां उसे उस बंदे को पैसे ट्रांसफर करना था, लेकिन उनके ट्रांसफर में जब तक वो पैसा उनके फैमिली परिवार वाले को पहुंचता तब तक उसका हॉस्पिटल में डेथ हो चुका था। पैसे की कारण, पैसे न होने के कारण उस टाइम पैसे था लेकिन पैसे आ नहीं पाया, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो बैंकिंग का सिस्टम था ना, उस बैंक में समय लग जाता था। फॉर एग्जाम्पल जो हम करेंसी आज यूज करते हैं, जो फिजिकली यूज करते हैं, अगर आपका कोई दोस्त यूएस अमेरिका के अंदर बैठा है या इमारात में बैठा है, वो अगर इंडिया के अंदर अपने दोस्त को अगर पैसे ट्रांसफर करना चाहता है तो वो सीधा आपको नहीं भेज सकता है, क्योंकि वो आपको किसी बैंक के माध्यम से भेजेगा और बैंक ये हमारा थर्ड पार्टी हो गया जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। फिर ये बैंक आपके अकाउंट को वो उनकी चेक करेगा और उसके बाद वो समय भी लेगा और समय के साथ साथ आपका ट्रांजैक्शन फी भी बहुत कट जाएगा। सेम उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि बैंक ने समय ले लिया, उसके पैसे न पहुंचने की वजह से किसी की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने उसी दिन सोच लिया कि मुझे इस वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें, ऐसी करेंसी मुझे लॉन्च करनी है जिसकी वजह से किसी की मौत ना हो और तुरंत पहुंच जाए, जिसकी वजह से ये डिजिटल करेंसी में अब ये जो बैंक फिजिकल जो हम आज करेंसी यूज कर रहे हैं, ये बैंक के सहायता बीच में रहता है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी, अगर कोई यूएस में बैठा है और आपको इंडिया में भेजना चाहता है तो तुरंत कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं होता है इसमें, जिसके कारण वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाता है और कोई ज्यादा चार्ज भी नहीं कटता है जितना बैंक के द्वारा काटा जाता है। तो इसीलिए फास्ट ट्रांजैक्शंस है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन सबसे पहले वर्ल्ड में लॉन्च हुआ तो वही सबसे बेस्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2017 में एक 18 साल के लड़के ने, जिसने एक TRX लॉन्च किया है 2017 में, आज TRX वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, सबसे ज्यादा इजीली और बहुत कम में ट्रांसफर होने वाला TRX आज पूरे वर्ल्ड का बना हुआ है, जो 2017 में लॉन्च हुआ है। तो वैसी हमारी जो करेंसी आ रही है जाकॉइन, इसके ऊपर अगर टीम अच्छे से हमारी काम करे तो इतनी उम्मीद आप रख सकते हैं कि ये कॉइन भी बहुत तेजी के साथ बहुत सारे कॉइन को अपने से पीछे छोड़ सकता है। तो दोस्तों बस इतनी ही चीजें, समय बहुत कम था, बातें तो काफी थी। तो आप जान ले कि हर कोई आज यही कह रहा है कि एक एक सतोशी का रेट $1 जाने वाला है। आज तो बिटकॉइन का आप रेट सुन रहे हैं कि 40 लाख है। अब ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में एक एक सतोशी का रेट $1 पहुंचने वाला है। आखिर ये सतोशी क्या है, मैं इस पे भी 1 मिनट आपको बात कर देता हूं।
सतोशी जो होता है ये उसी के नाम के ऊपर बनाया गया, ये बिटकॉइन का या जो भी डिजिटल करेंसी होगा, सतोशी बिटकॉइन का सबसे छोटा अंश होता है, सबसे छोटा हिस्सा उसका होता है। जिस तरह आप देखेंगे कि $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं, ₹1 के अंदर देखेंगे तो हम 100 पैसे होते हैं, ऐसी ही सतोशी होता है बिटकॉइन के अंदर। यानी एक बीटीसी के अंदर 100 मिलियन सतोशी से एक बीटीसी बनता है। 100 मिलियन यानी एक बीटीसी में 10 करोड़, हमारे इंडियन भाषा में आप कहेंगे तो 10 करोड़ सतोशी का एक बीटीसी बनता है, एक कॉइन बनता है। और लोगों का ये अनुमान है कि आने वाले समय में एक एक सतोशी का रेट $1 तक पहुंचने वाला है। अब आप अंदाजा करेंगे बीटीसी या डिजिटल करेंसी कितना हाई होने वाला है। और आज हम जिस सेक्टर से इन्वॉल्व हैं उस सेक्टर के पास खुद की डिजिटल करेंसी वो लेकर के आ रही है। हम भाग्यशाली हैं कि वो आज हमें फ्री में मिल रहा है, सिर्फ केवाईसी करने की वजह से या अपनी टीम में लोगों को केवाईसी करवाने की वजह से। तो चले दोस्तों, आपने मेरी इन बातों को सुना और आपने इतना समय दिया, इसके लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।